में वो टूट गया 8 लाख करीब। हर बीजेपी के विधायक की तलाशी कराई जाए। जितने बीजेपी के विधायक है, चाहे उत्तर प्रदेश का हो, चाहे दिल्ली का हो, हरियाणा, पंजाब, गुजरात, कहीं का भी है, उनकी जांच कराई जाए। सबसे बड़ा मुद्दा ही महंगाई है। सबसे बड़ा मुद्दा ही महंगाई है भैया। आप देखो ना महंगाई कहाँ। नहीं सर, बिल्कुल भी नहीं है। मैं अभी हाँ केसेस सुनते हैं सर, आए दिन सुनते हैं केसेस सारे जो होते हैं तो हर बीजेपी के विधायक की तलाशी कराई जाए। जितने बीजेपी के विधायक है, चाहे उत्तर प्रदेश का हो, चाहे दिल्ली का हो, हरियाणा, पंजाब, गुजरात, कहीं का भी है, उनकी जांच कराई जाए। कांग्रेस की जांच हो रही है, आम आदमी पार्टी की जांच हो रही है, बीजेपी के विधायक की क्यों नहीं होती? बीजेपी के सांसद की क्यों नहीं होती? उनकी भी कराई जाए। एक ही है, केजरीवाल की जांच करा लो। शराब घोटाला है कि राहुल की जांच करा दो, उसके खाते सील करा दो। बीजेपी का कोई सांसद को, कोई विधायक आया आज तक? किसी की जांच नहीं हुई। क्यों? आपका मानना ये है कि भ्रष्ट नेता तो उसमें भी होंगे? नेता हैं सारे, सब बीजेपी में भाग रहे हैं। मैं भी चोर हूँ कांग्रेस में, मैं भी चोरी करके कांग्रेस में निकल के बीजेपी में भाग जाऊंगा। मैं साहूकार हो गया साहब, बहुत बड़ा साहूकार हूँ। क्या जांच होगी मेरे पीछे? कोई जांच नहीं। अभी कांग्रेस में आ जाऊँ बीजेपी छोड़ के तो अभी हाल जेल चला जाऊंगा। आज ना तो कल ना तो परसों। देखा आपने, चाचा की नाराजगी उन नेताओं से है जो भ्रष्टाचार करके और दूसरी पार्टी में चले जाते हैं, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे समाजवादी हो, चाहे कांग्रेस हो। उनका कहना है कि सबकी जांच होनी चाहिए, नेता कोई भी नहीं छूटना चाहिए। ये आम जनता है जो गर्मी में 45 डिग्री के बैठ के अपनी कमाई कर रहा है, सर पे छत भी नहीं है। कितने साल से? 1986 से आप यहाँ हैं। कितनी सरकारें 86 से आई और गईं आपके सामने, लेकिन घर आपको छत नहीं मिले। में भी देखा हमने कितनी सरकारें आई। यूपी में भी बड़ा बड़ा डकैत पड़े हुए बीजेपी के विधायक। मेरे गांव शेखुपुर विधानसभा से पप्पू धर्मेंद्र उर्फ पप्पू साग विधायक हुआ, कोठी गिरवी रख के हुआ। बाद में उन्होंने कम से कम 200 बीघी जमीन खरीद ली, एक फैक्ट्री बना ली, मोबीलाल बना। हम तो कटहल बेच रहे हैं साहब। कटहल? हाँ जी। कब से बेच रहे हो? कितने साल हो गए? हो गए 5-7 साल। 5-7 साल। हाँ वोटर आईडी है? हाँ, वो सब है। क्या सोचा है इस बार? इस बार राहुल भैया को सोचा है। हाँ? कांग्रेस गठबंधन। सरकार के काम तो कुछ नहीं हो? नहीं, बिल्कुल नहीं है। बहुत नुकसान है इस सरकार में। पहले जो टैक्स आते थे यहाँ सर, टैक्स आता था? वो उसमें टैक्स पहले जो आते थे, मोदी जी की सरकार से पहले तो ठीक थे। मोदी जी की सरकार में बहुत ज़्यादा नुकसान है, बहुत टैक्स है, बहुत महंगाई है हर चीज़ पे। ये अब ये सरकारी जाने क्यों महंगा कर, पेट्रोल डीजल महंगा करेगी तो अपने आप भाड़ा महंगा होगा, सब्जी अपने आप महंगी हो जाएगी। सब्जी भाड़े से। बोल चाल स्वभाव सब बढ़िया लगता है हमें। हाँ, तो तुम्हें लगता है कि उनका काम बढ़िया है? उनका बढ़िया लगता है काम हमें। अच्छा। हाँ, और ये जो सरकार चल रही है साहब, ये थोड़ा महंगाई में चल रहा है इसका। महंगाई में, हाँ महंगाई ज़्यादा करता है ये। केजरीवाल का हमें सही लगता है। क्या नाम है तुम्हारा? हमारा नाम पूजा। पूजा? हाँ जी। इसके साथ साथ हो? हाँ। कौन है तुम्हारी? पति है। पत्नी है? कहाँ की रहने वाली? हम लोग बिहार का है। बिहार का? अब दिल्ली में रहने वाले हैं हम लोग। आप तो दिल्ली हो? हाँ दिल्ली में। अब बहुत दिन हो गए, कम से कम 30-40 साल से। 40 साल। तो घर पर लिए कि नहीं लिए? हाँ जुग्गी में रहते हैं। दिल्ली में? हाँ अपना घर नहीं लिया? जुग्गी है, अपना है जुग्गी है। हाँ जुग्गी है। कितने में लिए? कहाँ लिए? थोड़ी बहुत है, इतना सा छोटा सा घेरा हुआ है, बड़ा गरीब में मतलब घेरा। तो अभी हम लोग दिल्ली वासी है, मतलब जे दिल्ली सरकार सही कर रही है, हम लोग के लिए सही कर रहे हैं। देखो जे है दिल्ली वासी के हम देखेंगे। दिल्ली वासी देखेंगे कि हम तो दिल्ली में रहने वाला है। हम सोचते कि केजरीवाल जीत जाए, उनके वोट देते हम, उनके देते हम तो सब दिन जीतेंगे। हम तो सही लग रहे हैं। जेल भेज दिएगा जे भ्रष्टाचार में? तो भेज दिए तो क्या कैसे? हाँ? जाल साजिश में भेजा उसको। आपको नहीं लगता कि भ्रष्टाचार? नहीं, भ्रष्टाचारी नहीं है, बिल्कुल नहीं है। वो गरीब है इसलिए थोड़ा दब रहा है। वो गरीब है, वो इसलिए जो है दबता हो, नहीं ऐसे नहीं दबता हो। और जो अभी स्वाति मालीवाल का केस हुआ, उसके पीए ने उसको पीट दिया,
महिलाओं के साथ इतना गलत व्यवहार करते हैं? नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है। आपको लगता है वो गलत करते हैं, फंसाया जा रहा बताया जा रहा है है? तो आदमी ठीक है, आदमी बढ़िया है। आदमी तो मोदी जी भी ठीक है यार। अपनी अपनी जगह पे सभी सही है जी, कौन सा गलत है? अपनी अपनी जगह पे सभी सही चल रहे। जैसे जो बिजली पानी जो फ्री ये कर रहा है मोदी ने थोड़े कर रहा है। देखिए हमारे साथ दिल्ली की महिलाएं हैं जो ओखला मंडी गए। ओखला मंडी आने का मतलब क्या? आप सस्ती सब्जी खरीद रहे हैं? हाँ जी बिल्कुल सब सस्ती लाए हैं भैया। गली में तो डबल से भी ट्रिपल रेट हुए पड़े। अब यहाँ भी देखो कैसे मिलती है कि कैसे नहीं मिलती है भी तो देखो ना। आपने क्यों नहीं इस बार, अब 25 तारीख को दिल्ली में वोटिंग है, हाँ क्या आपकी नजर में मुद्दा रहेगा महंगाई? सबसे बड़ा मुद्दा ही महंगाई है। सबसे बड़ा मुद्दा ही महंगाई है भैया। आप देखो ना महंगाई कहाँ से कहाँ पहुँच गई है। सरकार तो कह रही है हमने महंगाई खत्म कर दी है। हम तो कौन सी महिलाओं सरकार? को मोदी सरकार। आपको क्या लगता है? चलो मैं आपसे आप तो मेरे से पूछ रहे हैं ना। हम महिलाओं के बारे में बात हाँ वो कहती है कि महिलाओं को हमने बहुत उज्ज्वला योजना में सिलेंडर दिया। अच्छा अच्छा। महिलाओं को एक- 1 अरब 40 करोड़ की महिलाओं को में से कितनों को सिलेंडर दिए? पहले उनसे ये बात पूछिए कभी। पूरे देश की महिलाओं में से कितने % आपने सिलेंडर दिए? कभी उन्होंने बताया है? बताया है? कभी उन्होंने बोला है? सबको तो नहीं दिया ना। और आप बताओ कि सभी करोड़पति हैं? सभी? हर कोई मीडियम लोअर में है। लोअर में जाके कभी गांव में दिया हो दो। हमने तो कभी इस सुविधा का लाभ उठाया ही नहीं है। हमने तो कभी नहीं उठाया। अब हम इतनी दूर से मंडी चल के बोझा लेके जाएंगे 2 पैसे बचाने के लिए ना, तो महंगाई बढ़ती जा रही है। आप सोचो कि दाल कितनी सस्ती हुआ करती थी और दाल देखो कहाँ पहुँच गई है। आप कहाँ रहती हैं? यहाँ दिल्ली में? यही रहते हैं भैया, श्रीनिवासपुरी में। श्रीनिवासपुरी से आप यहाँ मंडी से धूप में आई हैं 45 हाँ भैया, सब्जी सस्ती। गर्मी देखो। आप गर्मी देखिए 45 डिग्री में। ये महिला अपने घर से निकलकर श्रीनिवासपुरी से ओखला मंडी आई है केवल इस लालच में कि यहाँ सस्ती सब्जी मिलेगी। माता जी कहाँ रहती हो? क्या करती हो? कुछ ना करे घर ही रहे। तो आप यहाँ क्या करने आई? सब्जी लेने। यहाँ सब्जी लेने क्यों आई? और क्या वहाँ नहीं चले जाऊँ तो मंडी वहाँ नजदीक पर है। नजदीक यहाँ हाँ। सस्ता मिल जाता है। और क्या। मोदी सरकार कह रही है हमने तो बहुत महिलाओं के लिए बहुत कुछ कर दिया। हाँ। अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं हमने बहुत कुछ कर दिया। आप तो इतने साल की हो गई, कितने साल हो गए दिल्ली में? हमें तो ये है 40-45 साल 40-45 साल। आपको लगता है दिल्ली में कोई फायदा हुआ? है। दिल्ली में कुछ फायदा हुआ आपको लगता है? फायदा तो खूब हुए भैया, नौकरी लग गए बालक पहले। हाँ और सरकार से फायदा हुआ? हाँ किस सरकार से? दिल्ली अरविंद केजरीवाल? इंदिरा आते हुए हम तो इंदिरा गांधी के राज के आए। इंदिरा गांधी सरकार से फायदा हाँ। हुआ है? और जब ही का आए भैया आप हम। 25 को वोट डालने जाएंगी, किसको सोचा है? कुछ सोचा है दिमाग में? अभी तो पता ही ना है कौन गिरेंगे, जब पता पड़ेगी भैया कौन। मुझे 28 साल हो गए करीब। 28 साल में ये मंडी कितनी बदली? ये मंडी इतनी बदली, अब ये मंडी खत्म हो चुकी है बिल्कुल। अच्छा, पहले मंडी कुछ और थी, अब मंडी कुछ और है। ऐसा क्यों? पता नहीं, गिराया कि नहीं है मंडी के अंदर, माल सारे भरे रहते हैं ऐसे। जो लॉकडाउन लगा है, लॉकडाउन के बाद में काम इसका खत्म हो गया है। तो क्या आपको लगता है ये जो ऑनलाइन मार्केट आई है? जो ऑनलाइन मार्केट आई है इसने जो कुछ ज़्यादा का काम खराब कर दिया। फिर दोबारा चीज़ ये है कि एक गाजीपुर मंडी और एक तुम्हारा नोएडा मंडी, ये दोनों मंडी से बनने से तो गाजीपुर मंडी तो पहले भी थी। नहीं, पहले वो लोकल मंडी थी गाजीपुर, अब बन गई मंडी बड़ी। तो जितना ग्राहक है कोटले का या संगम बिहार का, ये टोटल रात को वहाँ जाता गाजीपुर, तो वहाँ से माल उठाता, वहाँ से माल उठाता। तो आपको लगता है कि ये जो सरकार ने किया गाजीपुर मंडी अलग बना के, उससे यहाँ नुकसान बहुत ज़्यादा फर्क, और उसका कोई आपको बड़ा बेनिफिट यहाँ मिला नहीं नहीं नहीं, क्योंकि उस मंडी आपसे से ज़्यादा करीब फर्क, फरीदाबाद है, इधर गुड़गांव, तो वो तो नहीं उससे उससे फर्क नहीं पड़ता। गुड़गांव फरीदाबाद इससे फर्क नहीं पड़ता, यहाँ नहीं है। नहीं नहीं, इनसे फर्क नहीं पड़ता। फर्क जो पड़ा है तो इन दोनों मंडियों से पड़ा है मंडी। अब अगर मान लीजिए कि सब्जी नहीं बिकती पूरे दिन, तो फिर आप लोग क्या करते हैं? क्या करते हैं, बंद करके नहीं है, चले जाते हैं, फिर दूसरे दिन बेचते हैं, बासी करके नहीं है, बासी बिक जाती है। बासी बिक जाती है, पैसा मिलती नहीं थी, ताजी भी नहीं मिलती थी, इतनी भीड़ मंडी के अंदर रहती। फिर दूसरी बात, अब तुम ये देख रहे हो पार्किंग है मंडी में, पार्किंग अलाउ है क्या? या पूरी चारों तरफ इस मंडी के अंदर पार्किंग बनी हुई है, किसी से 100 ले लिए, किसी से 50 ले लिए, किसी से 20 ले लिए, तो ग्राहक खड़ा कहाँ होगा?
मजदूर आदमी कहाँ खड़ा होगा? भ्रष्टाचार। मजदूर आदमी कहाँ खड़ा होगा बताइए? भाई अच्छा एक बात बताइए, अरविंद केजरीवाल दिल्ली में है पिछले इतने सालों से, उनको भ्रष्टाचार के आरोप में जेल है। तो आपको क्या लगता है, अरविंद केजरीवाल ईमानदार हैं या नहीं 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 नहीं, देखिए हम इस बारे में कुछ नहीं कह सकते। कोई भ्रष्टाचार कर रहा, कोई लुटेरा है या कोई देश को लूट रहा है, हम इस चीज़ में नहीं कह सकते कुछ भी। ये एक राजनीति है उनकी। 25 मई को चुनाव है, आपने कुछ मुद्दे अपने दिमाग में सोच रखे हैं वोट देने से पहले? नहीं, हमने क्या मुद्दे सोच रखे हैं? हमने तो जिसको वोट देनी है उसे ही देनी है बस। कुछ सोच के तो वोट कर रहे हैं। नहीं 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 नहीं, हमने तो सोचना वहाँ होगा जब हम जाकर नहीं वहाँ वोट देंगे कि भाई किसको वोट देनी है। अभी तो हमने कुछ नहीं सोच रखा, किसी के लिए कुछ नहीं देंगे। आपके हिसाब से अरविंद केजरीवाल और मोदी में कोई डिफरेंस नहीं है? अरे आज ये केजरीवाल जो है ये बेचारा सीधा आदमी है। अब सरकार जैसे चल रही है ऐसे चल रही है। अब इसके लिए तो औरतें बेचारी खुश है, लेडीज़ को फ्री है, आना फ्री जाना फ्री, पकड़े जाओ तो खाना फ्री। तो औरतें तो वोट वहीं देंगी ना। बिजली के 200 यूनिट फ्री दे रखे हैं, इससे फायदा होगा। फायदा है। सरकारी स्कूल में बच्चे पढ़ रहे हैं सरकारी स्कूलों में, उनको फायदा है, हर चीज़ का फायदा है। नहीं, हमारा बच्चा कोई नहीं पढ़ रहा, सब पढ़ लिए, सरकारी में पढ़े सब पढ़ लिए बच्चे। आपको लगता है कि देश में जितने भी नेता हैं आज की डेट में, चाहे वो राहुल गांधी हो, चाहे अखिलेश यादव हो, चाहे मायावती है, जितने भी नेता हैं, ये जनता के बारे में सोचते हैं या केवल अपने? नहीं नहीं, ये सब अपने बारे में सोचते हैं। बताइए जनता के बारे में कौन सोच रहा? राहुल गांधी वादा कर रहे हैं कि वो आएंगे। ये तो एक बात बताइए, 60 साल से 70 साल से कांग्रेस चली आ रही है, कांग्रेस की है, तो कौन से वादे पूरे हुए? बेचारे पहले पैसा नहीं था, ऐसे ही माल नहीं था। पहले कह देवे कि जी अब सिलेंडर आ रहा 1100 रुपये का, और उसकी कांग्रेस सरकार में 400 रुपये का। जब पैसा ही ना पब्लिक के पास में तो मंदा होता ही होता। रोज बात होती है। हाँ जी सर, होती है। 25 मई को चुनाव है। हाँ जी। वोटर तो आप होंगी हाँ जी। दिल्ली की, हाँ जी। क्या सोच विचार किया है, कुछ दिमाग में आता है? सर जो बेस्ट है वही क्या करेंगे, है? जो बेस्ट है वही करेंगे। दिमाग में मुद्दा क्या है? ऐसा नहीं, वो कोई तो आपका अधिकार है, मत आपका अधिकार है, आप किसको देंगे किसको नहीं देंगे। हाँ हाँ। किंतु कुछ तो दिमाग में सोचा होगा कि क्या मुद्दे दिमाग में रख के हम वोट करने जाएंगे। महंगाई या बेरोजगारी या सब चीज़ें हैं सर, उसमें सारी चीजें। सारी चीज़ें इन्वॉल्व होती है, सब चीज़ें देखी जाती हैं। कंसिडर तो सब पैरामीटर्स को कंसिडर करा जाता है, 10 राइट? साल की सरकार हो गई मोदी जी की। हाँ जी। आपको क्या लगता है 10 साल में हमारा ग्राफ ऊपर गया है या सब केवल महंगाई हुई है, अभी महंगाई हुई है, देख रहे हैं आप, बहुत ज़्यादा महंगाई है हर चीज़ के। पेट्रोल के रेट्स हो गए या आप गैस के रेट्स देख लीजिए, सब कुछ है, महंगाई हो रही। जॉब करते हैं? हाँ जी। आपको लगता है कि जिस हिसाब से महंगाई का ग्राफ बढ़ा है, आपकी सैलरी का ग्राफ भी बढ़ा हुआ? नहीं सर, उस हिसाब से तो नहीं बढ़ रहा, नहीं बढ़ा है, सिर्फ महंगाई बढ़ रही है। महंगाई बढ़ हाँ जी। वो जो कहते हैं, सरकार कह रही है, राहुल गांधी ने वादा किया, आपके मैनिफेस्टो में लिखा है कि हम आएंगे तो हर महीने गरीब महिला के अकाउंट में 8,500 रुपये देंगे, यानी लाख रुपए साल में डालेंगे। ये बात तो 2014 में मोदी जी ने भी कही थी कि हम आएंगे तो हर आदमी के अकाउंट में 15-15 लाख। तो आपको नहीं लगता कि ये जुमलेबाजी जो है सिर्फ इसका सर ये चुनाव के टाइम पर भी होता है सर, देखा जाए तो। आपको लगता है कि राहुल गांधी को अगर लाया गया तो ये कर पाएंगे, सक्षम है? सर मैं इस पर कोई ऐसा कमेंट नहीं कर सकती। आपके नहीं। लगता है कि वो पढ़े लिखे आपको लगते हैं? हाँ पढ़े लिखे हैं, सब कुछ है। आपको लगता है कि बदलाव जरूरी है अभी? ज़रूरी है सर, बहुत ज़रूरी है बदलाव तो। और अगर चीज़ों के साथ। राहुल गांधी ना हो तो मान लीजिए कोई और प्रधानमंत्री हो जाता है, मान लीजिए 1% अरविंद केजरीवाल है, तो आपको उनसे कुछ उम्मीद है? केजरीवाल जी ने तो बहुत कुछ करा है, स्कूल्स में हमने देखा है बहुत कुछ फैसिलिटीज़, बसेस की फैसिलिटीज़ हो गई, बहुत चीज़ें चेंज हुई हैं। मोदी जी के आने पे भी इनफैक्ट बहुत चेंजेस आए, बट हाँ ये है कि प्राइजेस तो हाई जा ही रहे हैं सर। आप देखोगे तो जो चीज़ आपकी हार्डली 400-500 में आ जाती थी गैस, आज वो 1200 रुपये की आती है गैस। सरकार तो कह रही है कि सिलेंडर तब भी 1400 का होता था, वो तो सब्सिडी वाला सिलेंडर जो होता था वो खाली 400 का होता था। आपको लगता है सच है ये गलत? आपने तब भी सिलेंडर लिया होगा? हाँ लेते थे सर, बट अभी जो मुझे इनफैक्ट पता है वो यही है कि महंगाई है बहुत ज़्यादा अभी क्या सर। नाम मैं आपको पूछ रहा हूँ? हिना वोरा। हिना वोरा। ठीक है हिना वोरा जी, आप एज अ फीमेल आपको क्या लगता है कि क्या क्या चेंजेस ज़रूरी हैं अभी
देश के अंदर या दिल्ली में आप रहती हैं, दिल्ली में आपको क्या लगता है कि क्या कुछ होना चाहिए इससे महिलाओं के लिए कुछ फ़ायदा हो? अभी महिलाएं सुरक्षित हैं दिल्ली में कि नहीं? नहीं सर, बिल्कुल भी नहीं है। दिल्ली में नहीं है। आप ओखला मैं जॉब अभी करने जाती हैं? हाँ, केसेस सुनते हैं सर, आए दिन सुनते हैं केसेस सारे जो होते हैं, तो सेफ्टी तो नहीं है सर। नहीं है। सुरक्षा को लेकर नहीं, वो नहीं। चीज़ नहीं है अभी इतनी। आप चाहती हैं कि ऐसी सरकार आए जो कम से कम महिलाएं अगर 6 बजे के बाद भी अंधेरे में निकलें तो अपने को सुरक्षित महसूस जैसे देश के लिए जैसे कि 370 हटा आपका ये हुआ, क्या कहते हैं, आर्मी में बढ़ोतरी हुई, किस चीज़ की? उसकी क्या कहते हैं, आर्म्स की, प्लेन क्या कहते हैं, एयरक्राफ्ट्स की, सब चीज़ की। एयरक्राफ्ट तो कांग्रेस सरकार करके आई थी, नहीं उन्होंने उससे परचेज किया और ज़्यादा दामों में परचेज किया। कांग्रेस सरकार तो कहती थी कि हम 20 रुपये में बट आज की डेट में जो इंडिया की वैल्यू है ना, उस टाइम पे नहीं थी। ये मतलब कैसे आपको किस बिना पे आप आज जो आज इंडिया के पासपोर्ट की वैल्यू। ये कैसे आपको ये आपको कैसे पासपोर्ट की क्या वैल्यू? पासपोर्ट की वैल्यू जहाँ पे हिंदुस्तान को पूछा भी नहीं जाता था पहले, वहाँ पे अब हिंदुस्तान की वैल्यू है। मतलब ये कि जो नेहरू से 1947 से लेके और 2014 तक बहुत फ़र्क है। सरकार को कहीं नहीं पूछा जाता। नहीं पूछा जाता है, मैं वो चीज़ नहीं कह रहा। मैं ये कह रहा हूँ कि जो आज की डेट में जो वैल्यू है ना हिंदुस्तान की बाकी कंट्रीज़ में, बहुत ज़्यादा। क्या बनाया ऐसा मोदी जी ने? हाँ। 10 सालों में मोदी जी ने क्या दिया इस देश को बना के जिसकी वजह से हमारी वैल्यू बाहर बढ़ी? अब NIT किसने बनाया? NIT तो भी कांग्रेस सरकार ने बनाया, किसने बनाया? कांग्रेस में ही था, बागला नागल डैम किसने बनाया? कांग्रेस ही था। मेडिकल कॉलेज बने जहाँ से आप कहाँ से पढ़े? आप कहाँ से पढ़े? यहाँ से ही पढ़ा हूँ मैं, दिल्ली का। तो अब इन 10 सालों में मोदी ने ऐसा कोई एक इंस्टीट्यूशन का नाम बताइए जो उन्होंने बनाया जिसकी वजह से हमारा नाम भारत से बाहर रोशन हो गया। एक नाम बताइए, मैं आपसे एक नाम पूछ रहा हूँ। एक कॉलेज, एक यूनिवर्सिटी, एक मेडिकल कॉलेज, एक बाबा सेंटर, कहीं एक एटॉमिक एनर्जी सेंटर आपको बताइए कहाँ बना? तो हमारा नाम क्यों बाहर रोशन है? भाई हमारे रुपए की वैल्यू बड़ी अच्छा ही हुई है। हम सबसे निचले स्तर पर आ गए एशिया में, आपको मालूम है, रुपए में। आप तो HR में? नहीं ऐसा नहीं है अभी। हम गरीबी इंडेक्स में कहाँ है? वो तो अभी हुआ है ना, पहले नहीं था। हम गरीबी इंडेक्स में कहाँ है? हाँ, डॉलर की वैल्यू कहाँ है? मोदी जी तो कहते हैं कि हम जब आएंगे तो पैसा को हम उठा देंगे, डॉलर तो कम हो जाएगा। क्यों नहीं? अब मैं इसमें क्या कह सकता हूँ, ये तो पॉलिटिक्स है ना। ये कहते हैं कि चीजों को पहले समझिए, परखिए, जांचिए, तब अपने वोट का अधिकार पे छोड़ के 84 पहुंच गया था। हमारे साथ मौजूद हैं फ़हीम साहब। फ़हीम साहब बदायूं के रहने वाले हैं। फ़हीम साहब दिल्ली में कितने साल से हैं? 20 साल हो गई। रोजगार के लिए आए थे? हाँ जी। क्या बना पाए रोजगार के नाम पे? हाँ, कमाने बना लिए, क्या और क्या है। मकान लिया था वहाँ लाल कुएं में, वो टूट गया। 8 लाख का लिया था वहाँ। तो वो 8 लाख रुपए कहाँ से लाए थे आप? कमा के इकट्ठे करे थे। अब वो 8 लाख रुपए कहाँ गए? वो गड्ढे में गए सब। सरकार से आपने पूछा नहीं कि सरकार ने कुछ ना दिया किसी का भी, सबके टूट गए, सारे तोड़ दिए। बहुत से मकान हमारे वहाँ, गाँव की जमीन बेच के आए, गाँव को घर बेचा, जमीन बेची थी तो यहाँ लिया था आने के, वो सब टूट गया। तो अब किराए के मकान में वापस किराए रहते में। हैं। और कितने कमाने वाले हैं घर में? घर में हैं 3-4 लोग भाई हैं। सब साथ में रहते हैं? अलग अलग रहते हैं? अलग अलग रहते हैं। सब अलग अलग रहते हैं। और बदायूं में क्या है आपके गांव में? गाँव में घर है, घर परिवार है। तो अब क्या सोचा, वो जो 8 लाख रुपए गए जीवन के, वो कहाँ से आएंगे वापस? कहाँ से आएंगे, मैच करेंगे, बस जोड़ेंगे, क्या करें। और सरकार के दे रही है मतलब पैसे। तो क्या उधारी थी उसमें कुछ या सब कुछ अपना ही था? नहीं, उसमें उधारी भी थी। उसमें 2 पार्टनर थे हम, तो लिया था हमने। नहीं चलो अच्छा ले लेंगे अपन, हो जाएगा। वो तोड़ दिया सरकार ने। तो अब आपको क्या लगता है, आने ये जो चुनाव चल रहे हैं, अब आने वाले 25 मई को दिल्ली में चुनाव है। हाँ, वोटर ID है आपके हाँ पास? सब कुछ है। कहाँ का? यहीं का ही है, दिल्ली का ही। दिल्ली हाँ। कहाँ, किस इलाके का? यहीं का आश्रम का, हरिनगर जी। जी। किसको समझते हैं आप कि किसने अच्छा काम किया है? एक काम तो अच्छा कांग्रेस ही कर सकती है, उसने सही करा था पहले भी। आम आदमी ने सही करा काम। नहीं, दिल्ली में तो आम आदमी सरकार है, हाँ, लेकिन केंद्र में तो सरकार बीजेपी की है, बीजेपी की। हाँ जी। तो आपको क्या लगता है, एनडीए ने दिल्ली में कुछ काम किया? मतलब केंद्र सरकार का और राज्य सरकार का कोई मिलन रहा? कुछ नहीं करा उन्होंने हमारे रोजगार में।
आपको ये मालूम है कि दिल्ली में केंद्र सरकार का क्या है और राज्य सरकार का क्या है? आ जाओ। कुछ आइडिया है आपको क्या है? क्या सरकार, क्या बीजेपी सरकार है? नहीं, बीजेपी की सरकार बीजेपी तो है ही, तो बीजेपी ने कुछ ना करा। गरीब आदमी किसी सरकार ने कुछ नहीं करा अभी तक। तो वो रोड पे ये चल रहे, खा रहे, कमा रहे अपने। भाई आम आदमी पार्टी की सरकार को आप कह रहे हैं ठीक काम किया, तो आपके लिए क्या किया? आपके लिए, हमारे लिए सुविधा, बत्ती का बिल हमारे लिए फ्री कर रखा है, पानी फ्री कर रखा है, बसें फ्री कर रखी हैं लेडीजों के लिए, ये करा सुविधा।